देख देख देख, उधर देख। कौन है वो? तेरा रिश्तेदार है? मैंने पहला मर्डर 20 रुपए के लिए किया था, फिर 120 रुपए के लिए, उसके बाद 400 रुपए के लिए, अब 2 लाख लेता हूं। ये फ्री है तेरी खातिर। देखो 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 देखो, शहर में सब लोग मेरी इज्जत करते हैं क्योंकि काम चाहे कुछ भी करूं, पब्लिक की नजर में शरीफ बने रहना मुझे आता है। इसीलिए पब्लिक को देखकर मुझे खुशी होती है। सोचता हूं सब छोड़कर सरेंडर कर दूं। जिसका काम है वो किसी तरह खुद कर ही लेगा। जब उस आदमी को मैं मार रहा था तब उसकी तड़प देखकर मुझे अजीब सा लग रहा था। पता है ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूं? तो एक बार फिर से सुन लो। पब्लिक के सामने मुझे रेस्पेक्ट चाहिए। प्लीज स्माइल। वो बात नहीं मानेगी तो तू हाथ नहीं हटाएगा, और तू नहीं हटाएगा तो मैं नहीं हटाऊंगा। कब तक बर्दाश्त करेगा? जब तुझ जैसे बदतमीज को इतना गुरूर है तो सोच मुझे कितना होगा। लड़की है यार, छोटी सी बात पर आंसू निकल आते हैं। वो यहाँ पर है इसलिए तो अभी तक बचा हुआ है। अगर वो हट गई तो समझ ले यहाँ पर तूफान आ जाएगा। क्या कहा था? 20 रुपए के लिए मर्डर किया, 120 रुपए के लिए मारा। कभी सोचा है कि तेरी मौत किस तरह से होगी? हंस बे, हंसना, हंसना, हंस। तुम जाओ बहन। आज का एजेंडा ये है कि चुपचाप दाढ़ी बनवा लो। और मैं बनाऊंगा। बोलना मत। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज संडे है ना, घर में बहुत बोर हो रही थी और तुमने बताया था कि तुम यहाँ पर हो, तो मैंने सोचा यहाँ पर आ जाऊंगी तो टाइम पास हो जाएगा। मैं तुम्हारी दाढ़ी बनाऊं? नहीं, तुम रहने दो। बनाने दो ना। कहा ना रहने दो। मुझे नहीं आता ना। है, लाओ दो ना। दे दो दे दो। टाइम पास के लिए लड़कों को अच्छा काम है। ये सैलून की तरफ से नहीं है बेटा, इतना ही शौक है तो अपनी लेके आ। ए, देखिए। निकलो निकलो। चलो सब बताओ यहाँ से। नहीं दे रहा। निकलो यहाँ से। चलो जाओ। चलो। बॉल चाहिए। कोई वॉलीबॉल नहीं होगा। ज्यादा मत बोलना, समझे? चलो चलो क्या होगा? चल काम कर अपना। तू वहाँ से निकाल। नहीं, यहाँ वॉलीबॉल होगा ना फुटबॉल होगा। कहा ना जाओ यहाँ से। चलो निकलो। अगले 2 दिन तक इस ग्राउंड में कोई भी पैर नहीं रखेगा। यहाँ हमारे चेयरमैन साहब मीटिंग रखने वाले हैं। मीटिंग अपने घर में रखो, हम यहीं खेलेंगे। और तुम इतना क्यों भड़क रहे हो? ना तुम वोट डालते हो ना खेलते हो। बहुत बोल लिया, आगे कुछ बोला ना तो सब लोग पिटोगे। तुम लोग बार बार झगड़ने की कोशिश कर रहे हो। हमें गुस्सा आ गया तो छोड़ेंगे नहीं। और हमें गुस्सा आ गया तो तू सीधा ऊपर पहुँच जाएगा। तू इन्हें हटा, मैं देखता हूँ। एक बार बोला ना यहाँ मीटिंग होगी, बंद करो ये सब। मीटिंग वीटिंग जो भी करना है वो अपने घर पे करो, हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। सिस्टम को मानते हैं इसलिए अभी तक चुप हैं, वरना अभी तक सबके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया होता। जितने तुम लोग हो उतने हमारे घर में नौकर हैं। गिने चुने हो तुम लोग, याद रखना। तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी है। हिम्मत है तो आजा। देता है। तुझे पता नहीं है तू किससे बात कर रहा है? न तो यहाँ कोई कम है, न तो यहाँ कोई ज्यादा है। प्रजा ही भगवान है। डेमोक्रेटिक इंडिया। अधिकार के लिए अत्याचार, सत्ता पाने के बाद अहंकार, अपने स्वार्थ के लिए तुम जैसे बेकार नौजवानों से गलत काम करवाते हैं। यही है हमारे देश की खासियत।
जो चल रहा है उसे रोकना होगा, और ये तभी होगा जब जनता जागेगी। प्रजातंत्र में प्रजा भगवान होती है, उसे भगवान बनना पड़ेगा। ये बहुत बकवास कर रहा है चाचा। अबे कहाँ जा रहा है? तेरी औकात क्या है? एक बार मार खा के पेट नहीं भरा? चल पीछे, दोनों टाइम खाने को मिलता है ना। सिर्फ अर्जुन के साथ ही नहीं, अगर किसी के साथ भी गलत किया तो यही रिएक्शन होगा। बोल दे जाके चेयरमैन से। हमारी भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से खिसक लें। चलो यहाँ से। आज का एजेंडा पता है? कुछ भी हो जाए डरना नहीं है। हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ। एक तरफ इलेक्शन है और दूसरी तरफ फैमिली की इज्जत। किस पे ध्यान दूं, किस पे ध्यान ना दूं? पहले लड़कों पर ध्यान दूं या फिर इलेक्शन के बारे में सोचूं? जल्दबाजी से काम नहीं चलेगा, सोचना पड़ेगा। 360 डिग्री तक पूरा देखना होगा, किस एंगल से, कहां से। उसके बाद ऐ सुन, के भागा। अभी उसके बाप को मत बताना। एक बात बता, वो जो अर्जुन से लड़ाई हुई थी तो एक लड़का मुझसे मिला था ना, जो उसके सपोर्ट में कुछ बातें कह रहा था, याद है? वो कहाँ है? अरे देखो देखो, चेयरमैन साहब आ रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। कहाँ का है ये? सोलापुर का। दूसरे राज्य का है। जी ये कहाँ पैदा हुआ है, बीज कहाँ से आया, किसने पैदा किया? अगर देखा जाए तो इस सवाल का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन फिर भी ये सब पता करना चाहिए। महानुभाव जी, हम आपके लिए ही आए हैं। आपके बेटे को देखा, अच्छा दिखता है, वो बात भी अच्छी करता है, हाइट वाइट अच्छी है काफ़ी, उसकी दिमाग भी तेज है। तो बस वही देखने चला आया कि आखिर उसे ये सब खूबियां मिली कहाँ से हैं। सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है साहब कि आपके जैसा पारखी इंसान उसकी तारीफ कर रहा है। वैसे सब उसकी तारीफ ही करते हैं। पर ऐसे लड़के को कितना संभाल कर रखना चाहिए, जानते हो ना? वो क्या करता है, कहाँ आता जाता है, सब ख्याल रखना चाहिए, इस प्याज की तरह। आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। मेरी समझ में तो अपने बेटे की बातें भी नहीं आती, इसीलिए मैं उससे कुछ पूछता भी नहीं। और साहब, मुझे तो आपके यहाँ आने का मकसद भी नहीं समझ में आ रहा, तो पूछ सकता हूँ क्या? मैं किसी के सामने झुकता नहीं। वो भी बिल्कुल आपकी ही तरह है। मेरा बेटा भी किसी के सामने नहीं झुकता। मेरा बेटा भी इस प्याज की तरह है। चाहे कच्चा खा लो, चाहे चटनी बना लो, चाहे सब्जी में मिला लो। वक्त आने पर धरती को प्याज की तरह घुमा दूंगा। बहुत बहादुर इंसान हो यार। हैं? वैसे तुम पुलिस वाले गांव में किसी को भी देखते हो तो वो कौन है, उसका मकसद क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है,
नाम क्या है, किसी से डरता है या नहीं, उसकी पूरी कुंडली निकाल लेते हो। यहाँ तक कि वो समुद्र से कितनी हाइट पर है, सूर्य की किरण उस पर डायरेक्ट पड़ती है या नहीं, ये सब भी पता कर लेते हो हैं? तो इसका भी पता होगा। यहाँ कितने दिनों से है वो? 4 महीने से। तब तो अब तक वो सब कुछ जान गया होगा, हौसला भी बढ़ गया होगा। अब क्या करोगे? जब चाहे उसे मार सकते हैं, डायरेक्ट, कोई पूछने वाला नहीं। उस वक्त उसके पीछे उसके गांव में 4-5 लोग साथ में, कुछ लोग होते हैं बेमतलब की टांग अड़ाने वाले, ये भी वैसा ही कुछ है। निठल्ला, क्या नाम था उसका जो उसके साथ था, वो लड़का? अर्जुन। मैंने भी किसका नाम लेकर मुंह खराब कर लिया। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह का इंसान बनूंगा, इसीलिए तो मैंने एग्जाम भी नहीं दिया था। उतनी अकल ही नहीं थी। अब इसे देख लो, ये क्यों भटकता फिर रहा है, क्यों लोगों को मार रहा है, इसे खुद भी नहीं पता। तुझे पढ़ाई करनी चाहिए, मोहब्बत में क्यों फंसा है तुझे भी नहीं पता। ए, तू पीछे हट। इतनी देर से बोल रहा हूं फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है। एक हाथ जोर से पड़ेगा ना तो जिंदा नहीं बचेगा। आपसे कोई मिलने आया है। अर्जुन कहाँ है? यही है। कहाँ पर है? अंदर लॉकअप में। मार दिया या मारने वाले हो? हमारे देश में सबके लिए एक ही कानून है ना। अगर कोई गलती करे तो कोर्ट उसे सजा देता है। जवान हो ना, खून गर्म है, रात भर नींद नहीं आती। सुबह सब साथ जाएंगे, तब तक यहीं बैठता हूँ। आधे घंटे का टाइम है। हाँ तो ठीक है ना, आखिर मैं भी तो देखूं ये अर्जुन है कौन। कभी कभी कुछ काम पब्लिक के लिए भी करने पड़ते हैं। नमस्ते साहब। नमस्ते सर, बैठिए। वो जगह अच्छी है, वहां पर लगा। बैठिए। अगर किसी को बचाना है तो जगह अपनी होनी चाहिए और वहां पर लोग भी हों जो अपने होने चाहिए। ऐसा होनहार नौजवान पागलों की तरह घूमता रहेगा तो फिर देश का क्या होगा? ऐसा है तो फिर इनको घर पे रहना होगा। किसी लड़की के पीछे पड़ जाएगा, उसकी जिंदगी में घुसना चाहेगा, उसके घर में पहुंच जाएगा, तो हम चुप रहेंगे क्या? उसकी चमड़ी निकाल देंगे। जहां पर मानव संबंधों के बीच समस्याओं को सुलझाया जाता है वो कौन सा कोर्ट है? हा? जब लड़कों की सोच को कोई कानून कंट्रोल में नहीं कर सकता तो लड़की के गुस्से को कौन करेगा? जिसके पास ताकत उसका कोर्ट, जितना पैसा उतना न्याय। आप बहुत समझदार हैं सर, एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। पब्लिक को आप पर बहुत भरोसा है। कितने गलत काम किए हैं, कितने गले काट कर यहां तक पहुंचे हैं, कुछ सोच भी नहीं सकता। ये असलियत कभी खुलेगी नहीं। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। चींटी भी कम नहीं होती। किसी को कमजोर समझकर उस पर वार करने की गलती मत करना। क्या सोचा था, उसकी जान ले लोगे? ये सोचना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। कभी सोचा है उसके मरने के बाद उसके माँ बाप का क्या होगा? उनकी भी कुछ आशाएं हैं, उनके भी कुछ सपने हैं। जान का डर हो तो कोई कुछ भी कर सकता है।
फिर तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा पावर सब धरा रह जाएगा। नक्सलाइट के साथ घूमता है और बड़ी बड़ी बातें करता है। तुझे भी अंदर जाना है क्या? सच क्या है ये आपको भी पता है और मुझे भी। अगर आपके अंदर सच बोलने की हिम्मत है तो यहां से उठकर चले जाइए, वरना मुझे सबको बताना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है। जाइए सर, जाइए। कितनी बार कहा है छोटे मोटे कामों के लिए मुझे मत बुलाया कर, पागल कहीं का। गाड़ी निकालो, चल। अरे बाप रे, अगर 1 मिनट और रुका तो ये तो मुझे आंखों ही आंखों में मार देगा। हाँ आया साहब। अरे पीछे तो काटो। हाँ पीछे से। ये देखो। तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो? क्यों अर्जुन को बचा रहे हो? मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा बेटा, जरा संभल कर रहना, अपना ख्याल रखना। जितनी अकल उसमें है मुझ में भी है। जैसा वो सोचता है मैं भी सोचता हूँ, जैसी उसकी फीलिंग है मेरी भी है। जब हम सपोर्ट करते हैं तभी तो वो लोग महान बनते हैं। अगर मैं नहीं गया ना तो उसे 100 लोग मिलकर भी नहीं बचा सकते। बिटिया कहाँ है? वो तो लगता है वो अभी तक मंदिर में ही है। तुम्हें सब पता है बदमाश। देख ले, बोट रेडी है ना? रेडी है सर, आइए।
है